हेलो एवरीवन। यूज रेफ और यूज स्टेट यूज इफेक्ट, ये सारी चीजें हमने कर ली हैं। हम अपने लास्ट टॉपिक पर हैं। मैक्सिमम लास्ट टॉपिक है। तो यहाँ पर इस बार हम कर रहे थे अपने कस्टम हुक्स के बारे में, जहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से हम यूज स्टेट यूज इफेक्ट को पास कर सकते हैं। और हमने ये भी सीखा कि हम यूज इफेक्ट को तो पास कर रहे हैं, हम स्टेट को भी पास कर सकते हैं। एक्चुअली हम स्टेट को यही बना सकते हैं। तो मैं एक नया एग्जांपल लूंगा, जहां पर मैं लूंगा न्यू फाइल ले लेते हैं और ये ले लेते हैं टाइमर और स्टॉपवॉच स्टॉपवॉच डॉट जेएसएक्स। तो मैंने यहाँ पर एक स्टॉपवॉच डॉट जेएसएक्स ली। अब मैं आर ए एफ सी बनाऊंगा। और अगर मैं इसके अंदर लिखूंगा, मुझे इसके अंदर तीन चीज चाहिए मुझे। आ, मुझे चाहिए काउंट, और मुझे चाहिए बटन, ये चाहिए मेरे को इंक्रीज, ये चाहिए मेरे को डिक्रीज, और ये चाहिए मेरे को रीसेट। मेरे को तीन बटन चाहिए प्लस एक काउंटर चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए। स्टॉप वॉच मेरे को यहाँ पर आके ऐप डॉट जेएस में चाहिए, और इसको मुझे ऐसे रखना है, ये है। और स्टॉप वॉच को इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा भाई। मैंने इंपोर्ट कर दिया, कंट्रोल एस करके एक्स्ट्रा सब हटा दिया। लेट्स गो टू माय कोड। यहाँ पर तुम देखोगे, इसको जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा इस पेज को, you'll फाइंड कुछ एरर आ रहा है, काउंट डिफाइन नहीं किया रहा है। ठीक है, मैं जाता हूँ स्टॉप वॉच में फिर से। ओके, कॉन्स्ट यूज स्टेट, इस तरीके से लिया मैंने जीरो, और ये पे ले लिया मैंने काउंट कॉमा सेट काउंट। अब मैंने ये चीजें यहाँ ले ली हैं, ठीक है। अब मैं सेट काउंट के साथ यहीं पर करूंगा, ये ऑल्ट ये ऑन क्लिक, ऑन क्लिक नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे करते हैं कॉन्स्ट इंक्रीमेंट। तो कॉन्स्ट इंक्रीमेंट, कॉन्स्ट डिक्रीमेंट, कॉन्स्ट रीसेट, ठीक है। ये सारी चीज हो गई। अब यहाँ पर सेट सेट काउंट हो जाएगा, काउंट प्लस वन हो जाएगा, टू ले लो। सेट काउंट हो जाएगा, काउंट माइनस टू ले लो, और सेट काउंट हो जाएगा, दैट इज जीरो। ऑन क्लिक इंक्री में देते हैं, ये हो गया डिक्रीमेंट, ये होगा रीसेट, ठीक है, खत्म। अब हम चलेंगे अपने कोड पर। अच्छा, एक चीज और कर लेता हूँ, मैं इसको यहाँ पे देता हूँ PR, ठीक है। अब अगर अपन लोग देखते हैं तो जीरो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, रीसेट भी हो रहा है, बहुत बढ़िया। सपोज मुझे क्या करना है, मुझे यही सेम सेम स्टॉप वॉच है, मुझे कहीं और भी यूज करनी है। कहीं और भी यूज करनी है से मतलब है, तो भाई फिर तो तू पूरा कंपोनेंट ही बना रहा है। नहीं, मैं कंपोनेंट नहीं बना रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल बटन, वो कंपोनेंट भी बेटर राइट, बट लेट्स डू समथिंग एल्स। अब देखो इसको क्या है, अगर मैं न्यू फाइल करता हूँ, ठीक है, सपोज यूज स्टॉप वॉच ले लेते हैं। सबसे पहला रूल, कभी भी हुक्स बनाओ तो उसका नाम स्टार्ट होना चाहिए यूज से, ठीक है, ताकि पता लगे कि वो हुक है।
अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ से इनमें से कुछ भी रिटर्न नहीं करना है। मेरे को जाना ये, मेरे को जाना पड़ेगा रे, मेरे को पूरा स्टेट मैंने यहाँ से लिया और मैंने यहाँ पर उसको रख दिया। ठीक है, मैं रिटर्न करता हूँ। अब रिटर्न मुझे एक से ज्यादा चीजें करनी है, तो रिटर्न मैं एरे के फॉर्म में करता हूँ, जहां पर मैं पहले लिखता हूँ इंक्रीमेंट, फिर लिखता हूँ डिक्रीमेंट, फिर लिखता हूँ रीसेट। मैंने तीनों की तीनों चीजें वो कर दी हैं। साथ में मैं काउंट भी देता हूँ। ठीक है, अब मुझे मैंने ये दे दिया है। क्या इसमें कोई JSX है? नहीं, इसमें सिर्फ लॉजिक है। राइट, विद यूज स्टेट के साथ। यूज स्टॉप वॉच को मुझे यूज करना है। इस पूरे को मैं कॉपी करूंगा, क्योंकि एरे है तो सेम जैसा है वैसा का वैसा ही चाहिए। अब स्टॉप वॉच में जाते हैं, यहां पर हम इसको यूज करते हैं, इज इक्वल टू यूज स्टॉप वॉच को कॉल कर दिया। होम पे जाके कॉन्स्ट ये ले लिया। अभी अपन लोग चेक करेंगे क्या ये काम कर रहा है। रिफ्रेश, दिस पेज इज रिफ्रेश्ड once again but it is saying use state is not defined। डेफिनेटली मैन यूज स्टेट डिफाइन नहीं की हुआ है, क्योंकि मैंने इससे डिफाइन नहीं है। ठीक है, चलो हम यूज स्टेट यूज स्टॉप। हाँ भाई, यूज स्टेट तो चाहिए ना यार। If I increase it, it says increasing. If I decrease it, it is decreasing. And if I reset it, it is become zero. Don't you think मैंने कुछ खतरनाक चीज कर दी? ठीक है, यहाँ पर मैंने यूज स्टॉप वॉच का यूज किया, और जो जो चीजें मेरी यहाँ पर यूज हो रही है उन चीजों को मैंने यहाँ पर यूज किया हुआ है। बस स्टेट का मैनेजमेंट मैंने कहीं और किया है। ये है बेटर अप्रोच। इससे तुम्हारा कोड का रीडेबिलिटी भी देखो कितना प्यारा है, क्योंकि उसका काम उस सिंगल स्टेट से है और उसका इसका लेना देना कुछ भी नहीं है। देन कॉन्ग्रेचुलेशन, यू लर्न द सेकंड फेज, जहां पर आप पूरा लॉजिक यूजर डाल सकते हैं। अब देखो इसमें क्या कर सकते हो तुम कर सकते हो, अगर तुम्हें इंक्रीमेंट करना है बाय वैल्यू से, कुछ वैल्यू से इंक्रीमेंट करना है और इनिशियल वैल्यू देनी है अगर तुम्हें। अच्छा देखो, मैं तुम्हें एक नई चीज सिखाता हूँ। अगर मैं इनको, अगर मैं यूज स्टॉप वॉच में जाऊं और यहाँ पर लिख दूं इनिट, ये एरर देगा। हाँ है ना? JSX एरर देना चाहिए नहीं देना चाहिए, बताओ मेरा। इंक्रीज डिक्रीज रिसेट, इंक्रीज इंक्रीज रिसेट नहीं देगा। बट कॉमन सेंस की बात है कि अगर मैं यहाँ पर जीरो रखूं और यहाँ पर कुछ भी ना रखूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, अब एक चीज समझो, अगर मैं इस इनिट वैल्यू को यहाँ पर रख दूं और मैं जितना भी चाहूँ इनिट वैल्यू दे सकता हूँ अपनी इनिशियली, अगर मैं 5 दे दूं तो इनिशियली जो होगा वो 5 से होगा। रिफ्रेश करो पेज, इंक्रीज डिक्रीज रीसेट, फाइन। तुम वैल्यू भी दे सकते हो, अगर मान लो तुम्हारे चार जगह अलग अलग चार, जैसे 100 स्टॉप हो जाए, इनिशियल वैल्यू कुछ और दे दो। और अगर तुम पास नहीं करोगे, तो बेसिकली वो कहेगा कुछ है ही नहीं, नैन आ रहा है। देखो इनिशियली में नैन आ रहा है, क्यों आ रहा है नैन? इट इज नॉट डिफाइंड। रीसेट करने में तुम सेट को जीरो कर रहे हो, 0 + 2 इज फाइन, बट नथिंग प्लस टू इज नथिंग। तो यहाँ के लिए तुम क्या करते हो, इसमें इक्वल टू दे देते हो तुम 3। तो देखो अब क्या होगा, रिफ्रेश करने पर आपका इनिशियल इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट भी। ठीक है, ये इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड की, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और क्या इंपॉर्टेंट था? आई थिंक हाँ, आज यही था बेसिक। ठीक है, तो आई होप तुम्हें मजा आया हो, तुम्हें समझ में आया हो कि हम किस तरीके से कस्टमर का यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा कोड अपना लिख सकते हैं। देखो अभी कोड ना लिखने दिखने में बहुत प्यारा लग रहा है, रेदर देन पासिंग द, भाई लिटरली लाइक मजा आ गया। कोड की रीडेबिलिटी बहुत प्यारी है, इट इज रियली लुकिंग गुड मैन। ठीक है,
ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप you liked it. If you like it, make sure you subscribe and hit the like button and all these things जो भी तुम्हें करना हो करो. Thank you for watching.